वीडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है द डिटेक्टिव तेनाली रामन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तेनाली रामन was once passing through a forest path when a businessman stopped him. तेनाली रामन एक बार एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे जब एक व्यापारी ने उन्हें रोका। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ऊंटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई कैमल विच हैज गॉन एस्ट्रे। हैव यू सीन माई कैमल? आस्क्ड द मर्चेंट। मैं अपने ऊंट की तलाश कर रहा हूं जो भटक गया था। क्या आपने मेरा ऊंट देखा है? व्यापारी ने पूछा। एस्ट्रे मीन्स भटक जाना। Was the camel's leg hurt? asked रमन। क्या ऊंट के पैर में चोट लगी थी? रमन ने पूछा। Oh yes, it means you have seen my camel, said the merchant. ओ हाँ, इसका मतलब है कि आपने मेरा ऊंट देखा है, व्यापारी ने कहा। I only see its footprints, रमन said, showing footprints on the ground. मैंने केवल उसके पैरों के निशान देखे हैं, रमन ने कहा, जमीन पर पैरों के निशान दिखाते हुए। Was it blind with one eye? रमन asked to the businessman. क्या वह एक आंख से अंधा था? रमन ने व्यापारी से पूछा। Yes, yes, said the merchant curiously. हाँ हाँ, व्यापारी ने उत्सुकता से कहा। Was it loaded with wheat on one side and sugar on the other side? asked रमन। क्या उसको एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ चीनी के साथ लोड किया गया था? रमन ने पूछा। Yes, you are right, said the businessman. हाँ, आप सही हैं, व्यापारी ने कहा। Then you have seen my camel, the merchant said. तो तुमने मेरा ऊंट देखा है, व्यापारी ने कहा। रमन said, getting upset. Did I say that I have seen your camel? रमन ने परेशान होते हुए कहा, क्या मैंने कहा कि मैंने आपका ऊंट देखा है? You gave an exact description of my camel, said the merchant. आपने मेरे ऊंट का सटीक विवरण दिया है, व्यापारी ने कहा। I didn't see any camel, रमन said. मैंने कोई ऊंट नहीं देखा, रमन ने कहा। Can you see the plants on both sides of this path? You can see clearly. An animal has eaten the leaves of the plants on the left side, but not the plants on the other side, so the animal could only see with one eye. क्या आप इस रास्ते के दोनों ओर लगे पौधों को देख सकते हैं? आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं एक जानवर ने बाईं ओर पौधों की पत्तियों को खाया है, लेकिन दूसरी तरफ के पौधों को नहीं। इसलिए जानवर केवल एक आंख से देख सकता था। You can see the ants on this side, which means that the animal was laden with sugar bags on this side. There was a hole in the bag from which the sugar fell. आप इस तरफ चींटियों को देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि जानवर इस तरफ चीनी की थैली से लदा हुआ था। बैग में एक छेद था जिससे चीनी गिर गई। Can you see grains of fallen wheat on the other side? There should also be hole in this bag. आप दूसरी तरफ गिरे हुए गेहूं के दाने देख सकते हैं। इस तरफ के बैग में भी छेद होना चाहिए। You proceed by following these footsteps and soon you will catch your animal. Eventually,
It has a leg injury. आप इन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें और जल्द ही आप अपने जानवर को पकड़ लेंगे। आखिरकार उसको एक पैर में चोट लगी है। The merchant took his advice and followed the trail left by the animal. Soon the poor found the animal. व्यापारी ने उनकी सलाह ली और ऊंट द्वारा छोड़े गए निशान का अनुसरण किया। जल्द ही गरीब को जानवर मिल गया। ट्रेल को हिंदी में हम लोग निशान या पद चिन्ह कह सकते हैं। Queen, the merchant shouted in joy as he went to his camel. रानी, व्यापारी खुशी से चिल्लाया जैसे ही वह अपनी ऊंटनी के पास गया। चलिए, शुरुआत में हम लोगों ने बात करी थी कि ऊंटनी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो डियर फ्रेंड, हियर आई वांट टू टेल यू दैट कैमल एक एनिमल का नाम है। दैट मीन्स फ्रॉम कैमल हमको ये नहीं पता चलता कि हम मेल कैमल की बात कर रहे हैं या फीमेल कैमल की बात कर रहे हैं। फीमेल कैमल को हम काऊ कहते हैं और मेल कैमल को हम बुल कहते हैं, और कैमल एक एनिमल का नाम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।